इस मूवी द सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट्स में एक डॉग जिसका नाम मैक्स है और उसकी ऑनर जिसका नाम कैटी है, उनकी आपस में काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है। लेकिन मैक्स को सिर्फ एक बात नहीं पसंद कि कैटी उसे छोड़कर बार बार बाहर क्यों जाती है, उसे हर टाइम अपने साथ क्यों नहीं रखती। कैटी को बाहर कोई काम होता था लेकिन मैक्स उसे रोजाना रोकता था और जब वो जाती थी तो डोर पर बैठकर उसका इंतजार किया करता था। अब कैटी जिस अपार्टमेंट में रहती थी वहाँ मैक्स के अलावा और बहुत सारे पेट्स रहते थे और उन पेट्स के ऑनर्स को भी बाहर कोई ना कोई काम पर जाना होता था। और जब उनके ऑनर्स बाहर जाते हैं तो वो सब पेट्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते थे और फिर वो जो चाहे करते हैं, अपनी मर्जी का खाना खाते हैं, डांस करते हैं और जंप भी लगाते हैं। पर मैक्स बहुत उदास हो जाता था क्योंकि उसे कैटी बहुत अच्छी लगती थी और उसे उसी के साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत मजा आता है। अब आज के दिन अपार्टमेंट के बाकी पेट्स मैक्स के घर आते हैं और आते ही उससे कहते हैं कि भाई तुमने मुंह क्यों लटकाया हुआ है, क्या तुम खुश नहीं होते जब तुम्हारे ऑनर चले जाते हैं और तुम अकेले होते हो और अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो। और फिर एक ब्लैक डॉग मैक्स को एक बॉल देता है जो मैक्स को बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो बचपन में उसी बॉल से खेला करता था। वो थोड़ी देर तो उस बॉल से खेलता रहता है लेकिन जब सारे पेट्स चले जाते हैं तो वो उस बॉल को एक टेबल पे रख देता है और दोबारा से डोर के सामने बैठकर अपनी ऑनर यानी कि केटी का इंतजार करने लगता है। और जैसे ही शाम होती है और कैटी दरवाजा खोलकर अंदर आने लगती है तो मैक्स बहुत खुश होता है। लेकिन कैटी जैसे ही दरवाजा खोलती है वहाँ पर एक बहुत बड़ा डॉग होता है। मैक्स को वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैक्स अब उससे जेलस हो रहा था। केटी फिर मैक्स को अपनी गोद में उठा लेती है लेकिन इतनी ही देर में वो फ्लफी डॉग उस बॉल को फाड़ देता है जो मैक्स ने टेबल पर संभाल के रखी थी। वो ब्राउन डॉग मैक्स के बिस्तर पर रात को कब्जा कर लेता है। मैक्स अब केटी के पास जाता है उसे ये बताने के लिए कि मैं एक पेट आपके लिए काफी हूँ और मुझे वो डॉग बिल्कुल पसंद नहीं आया, हमें उसे वापस कर देना चाहिए। लेकिन केटी मैक्स को बाहर कर देती है और उससे कहती है कि अभी सो जाओ, मैं तुमसे कल बात करूंगी। अब अगली सुबह मैक्स एक कैट के पास जाता है जो कि उसके नेबरहुड में एक पेट होती है। वो एक बहुत ही चालाक कैट होती है। फिर मैक्स उसको सब कुछ बता देता है कि केटी एक नया डॉग ले आई है और मेरी जगह उस घर में कम होती जा रही है। फिर वो कैट मैक्स को कहती है कि तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे केटी उस डॉग को वापस करने पर मजबूर हो जाए और तुम्हें केटी की नजरों में बहुत अच्छा बनना होगा। मैक्स अब समझ चुका था कि उसे क्या करना है। मैक्स फिर से केटी को काम पे जाने से रोक रहा होता है। वो ये सोचता है कि मैं जितना ज्यादा केटी के साथ टाइम स्पेंड करूंगा उसे ये समझ आ जाएगी कि मैं इसके लिए काफी हूँ और केटी अपनी जॉब पे चली जाती है। अब घर में मैक्स और वो फ्लफी डॉग बिल्कुल अकेले होते हैं। वो बड़ा डॉग मैक्स का सारा खाना खा जाता है जिससे मैक्स को बहुत गुस्सा आ रहा था उस पे। कुछ देर में वो बड़ा डॉग उसके पीछे भागने लगता है लेकिन दरअसल वो दीवार में मौजूद चूहे के पीछे भाग रहा था। चूहा तो फौरन अंदर चला जाता है लेकिन उसकी दीवार में टक्कर हो जाती है और उधर कॉर्नर पे रखा गया फ्लावर पॉट गिर जाता है और टूट जाता है। मैक्स को ये ख्याल आता है कि ये तो हमारा घर इस तरह से बर्बाद कर देगा, लेकिन तभी उसके माइंड में एक आइडिया क्लिक होता है। वो सोचता है कि इसको तोड़फोड़ करने दो, कैटी खुद ही देख लेगी कि ये कितना नुकसान करता है। साथ ही साथ मैक्स घर की चीजें खुद ही तोड़ने लग जाता है। वो बुक्स नीचे फेंक देता है और कई रखे ग्लास पॉट को भी नीचे तोड़ देता है। फिर वो उस फ्लफी डॉग से कहता है कि मैंने तो आज तक ऐसा काम कभी नहीं किया, तुम कल ही आए और आज ही तुमने घर में इतनी तोड़फोड़ कर दी। बेटी समझेगी कि ये सारा कुछ तुमने ही किया है और जल्द ही तुम यहाँ से चले भी जाओगे। और रही मेरी बात तो मैं तो एक छोटा सा डॉगी हूँ, कैटी का सारा शक तुम पे ही जाएगा। वो बेचारा बड़ा डॉग ब्लैकमेल हो जाता है और मैक्स की हर बात मानने को रेडी हो जाता है। सारे डॉग बाहर घूमने जाते हैं जहाँ पर वो फ्लफी डॉग मौका देखते ही मैक्स को एक डस्टबिन में गिरा देता है, लेकिन उस डस्टबिन में मौजूद पहले से ही कैट्स मैक्स को बाहर फेंक देती हैं। अब सारी कैट्स उन डॉग्स की तरफ आती हैं। वो फ्लफी डॉग तो भाग जाता है, अब पीछे बचता है मैक्स। अब कैट्स मैक्स पर हमला करने ही वाली होती हैं। उनकी आवाजें सुनकर वहाँ पर एनिमल कंट्रोल करने वाले आ जाते हैं और वो मैक्स और उस डॉग को पकड़ के वहाँ से ले जाने लगते हैं। अब उनके पीछे पीछे एक छोटा सा रैबिट, एक लिजर्ड और एक पिग जाते हैं ताकि वो उन दोनों को फ्री करवा सके क्योंकि सब एनिमल्स एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। वो बनी उन्हें फ्री करवाने ही वाला होता है कि तभी मैक्स उनसे पूछता है तुम सब यहाँ पर क्यों आए हो। तो बनी उनसे कहता है कि इंसान बहुत बुरे होते हैं, वो हमें रिप्लेस कर देते हैं और अगर हम घर से भी चले जाएं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैक्स कहता है कि हाँ, हमारे ऑनर्स हम लोगों को रिप्लेस कर देते हैं। फिर बनी उन्हें कहता है कि हमने इंसानों के खिलाफ एक क्लब बना रखा है जहाँ पर हम अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं। इस पे मैक्स कहता है कि मैं भी उस क्लब को ज्वाइन करना चाहता हूँ। फिर बनी उन दोनों को वहाँ से फ्री करवा देता है। वो सब वैन से निकलकर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम एक व्हाइट पपी को देखते हैं जिसे काफी टाइम से मैक्स मिल नहीं रहा होता और इसीलिए वो उसको ढूंढने उसके पीछे जाती है।
रास्ते में उसे एक ईगल मिलता है। वो इस ईगल से मैक्स के बारे में पता करती है। ईगल उससे कहता है कि तुम अंदर आ जाओ। वो दरअसल उसको खाना चाहता था, लेकिन वो पपी इतनी मासूम थी कि वो अंदर चली जाती है। वो ईगल उस पर अटैक करने वाला था, लेकिन वो पपी फौरन से बाहर निकल जाती है। वो ईगल भी उसके पीछे आता है, लेकिन वो ज्यादा आगे नहीं जा सकता था क्योंकि उसके पाँव में जंजीर थी। वो उस पपी से सॉरी कहता है और उससे कहता है कि अगर तुम मुझे आजाद करवा दो तो मैं मैक्स को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तभी वो उसे फ्री करवा देती है और वो उड़ जाता है मैक्स को ढूंढने के लिए। इधर हम बनी को देखते हैं, जो कि मैक्स और उसके डॉग को अपने क्लब में लेकर आता है और उधर आकर सबको बताता है कि ये हमारे न्यू मेंबर्स हैं। ये भी अपने ऑनर से बहुत नफरत करते हैं। मैक्स ने उन सबको इतना भी कह दिया कि वो और ये फ्लफी डॉग मिलकर अपने ऑनर को मार भी चुके हैं। उसने ऐसा खुद को सुपीरियर शो करने के लिए कहा था। तो सब एनिमल्स इस पर उन दोनों से काफी खुश होते हैं, लेकिन अब उनका टेस्ट लिया जाता है उनके सामने एक स्नेक को खड़ा करके कि स्नेक उन दोनों को बाइट करेगा और वो दोनों स्नेक से बच पाते हैं या फिर नहीं। लेकिन वो दोनों डर के पीछे हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम उस ईगल को देखते हैं, जो कि उस डस्टबिन वाले कैट को उठा के ले आया था। वो व्हाइट पपी उस कैट से पूछने लगती है कि बताओ मैक्स कहाँ पर है। वो कैट उसे कहती है कि मैक्स तो किडनैप हो चुका है। इधर क्लब में अब सबको पता चल चुका था कि ये दोनों तो डरपोक हैं, इन्होंने अपने ऑनर को नहीं मारा है। तो तभी वहाँ पर उस क्लब का हेड आ जाता है, जो कि एक कैट होती है। वो सब एनिमल्स को ऑर्डर देती है या तो इन्हें मार डालो या इन्हें बाहर निकाल दो। अब वो दोनों भागने लगते हैं। स्नेक भी उनके पीछे जाता है और वो एक ही रॉड के साथ स्टक हो जाता है और तभी उस पर कुछ ब्लॉक्स गिरते हैं, जिसकी वजह से वो वहीं पर ही मारा जाता है। अब मैक्स और वो फ्लफी डॉग भागते भागते सेवेज में आ जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों उस गंदे पानी में गिर जाते हैं। दूसरी तरफ वो व्हाइट पपी बाकी सारे डॉग्स को जाके बता देती है मैक्स और वो डॉग मिसिंग है और हमें उन्हें बचाना होगा। दूसरी तरफ हम मैक्स और उस फ्लफी डॉग को देखते हैं, जो कि अब साफ पानी में आ चुके थे। फिर वहाँ पर उन्हें एक शिप दिखाई देती है। वो फ्लफी डॉग फौरन से उस शिप पे चढ़ जाता है, लेकिन मैक्स अभी भी पानी में होता है। फिर वो फ्लफी डॉग मैक्स की तरफ एक सेविंग ट्यूब फेंकता है, जिसमें मैक्स चढ़कर फौरन से शिप में आ जाता है। वो दोनों अब लैंड पे आ चुके थे और उन दोनों को बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है। उन्हें वहाँ पर तरह तरह की खुशबू आ रही होती है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि अपना पेट किस तरीके से भरा जाए। दूसरी तरफ मैक्स के फ्रेंड्स, जो मैक्स और उस फ्लफी डॉग को ढूंढ रहे थे, वो एक एजिड डॉग के पास आते हैं और उससे हेल्प मांगते हैं। पर वो कहते हैं कि हम लोग बनी के पास जाएंगे और वहाँ से मैक्स और उसके डॉग को छुड़ा देंगे। अब वो सब उस क्लब में जाते हैं। इन बनी उन पे अटैक कर देती है, तो वो सब वहाँ से भागने लगते हैं। फिर मैक्स और उस फ्लफी डॉग को देखते हैं, जो कि भूख की वजह से अब फैक्ट्री पहुंच चुके थे, जो कि एक सॉसेज फैक्ट्री होती है। वहाँ जाकर वो बहुत सी सॉसेज खाते हैं और अब उन दोनों में फ्रेंडशिप भी हो चुकी थी। फिर वो फ्लफी डॉग मैक्स को अपनी स्टोरी बताता है। मेरा ऑनर मुझे बहुत प्यार किया करता था, लेकिन एक दिन खेलते खेलते मैं बहुत आगे चला गया और उनसे खो गया। फिर मुझे एनिमल कंट्रोल वालों ने पकड़ लिया और किसी तरह से मैं यहाँ पर पहुँच गया। फिर मैक्स उससे कहता है कि हम फिर से तुम्हारा घर ढूंढेंगे, लेकिन इससे पहले कि वो लोग कुछ सोच पाते, वहाँ पर एनिमल कंट्रोल करने वाले आ जाते हैं, उन्हें पकड़ने लगते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो दोनों उस फ्लफी डॉग के घर पे पहुँचते हैं, जहाँ पर उन्हें एक कैट दिखाई देती है। वो कैट उस डॉग से कहती है कि अब तुम्हारे यहाँ पर कोई जगह नहीं है, इसलिए बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ। फिर वहाँ पर उस डॉग के ऑनर भी आ जाते हैं और वो फ्लफी डॉग उन पर भौंकने लगता है, क्योंकि वो गुस्से में था कि इन लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन मैक्स उसे कहता है कि रिलैक्स और यहाँ से चलो, लेकिन फ्लफी डॉग उस पर चिल्लाने लगता है कि फिर हम लोग यहाँ पर आए क्यों थे। उन दोनों के चिल्लाने की वजह से वहाँ एनिमल कंट्रोल करने वाले फिर से आ जाते हैं और वो मैक्स को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो फ्लफी डॉग अपनी कुर्बानी देते हुए मैक्स को छुड़ा देता है। एनिमल कंट्रोल करने वालों के साथ चला जाता है। अब मैक्स भी उस वैन के पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी बनी और उसके फ्रेंड्स मैक्स को देख लेते हैं। वो सभी उस वैन के पीछे होते हैं। एनिमल कंट्रोल करने वाले बनी के फ्रेंड्स को भी पकड़ चुके थे और यहाँ पर सिर्फ मैक्स और बनी ही बचे थे। अब वो दोनों अकेले थे और सोचते हैं क्यों ना एक दूसरे के साथ मिलकर अपने साथियों को बचाया जाए। फिर मैक्स और बनी एक बस में जाते हैं और उसे चलाते हुए एनिमल कंट्रोल करने वालों की वैन के साथ टक्कर मार देते हैं। टक्कर लगने की वजह से उस वैन में मौजूद सारे एनिमल आजाद हो जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। वो सारे एनिमल्स आकर मैक्स के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं अपना बदला लेने के लिए। ये सारे वो क्लब वाले मेंबर्स थे, लेकिन तभी वहाँ पर वो पपी आ जाती है, जो कि ईगल के ऊपर फ्लाई करती हुई आई थी। अब वो उन सब एनिमल्स के साथ लड़ती है और आपस में भी उन सबको लड़वाती रहती है। अब मैक्स नोटिस करता है कि वो फ्लफी डॉग अभी तक उस वैन में स्टक है, जो कि लटकी हुई है। जल्दी वो वैन पानी में गिर जाती है। वो फ्लफी डॉग अभी तक बाहर नहीं आ सका था और इसीलिए मैक्स भी पानी में जंप कर देता है और उस केज को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर बनी की एंट्री होती है।
उस बनी के पास उस केज की चाबी होती है। उस चाबी को लेकर मैक्स फ्लफी डॉग को फ्री करवा देता है और वो लोग ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आके वो देखते हैं कि पिग एक टैक्सी लेकर आया हुआ होता है, जिस पर बैठकर वो सारे एनिमल्स अपनी अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चले जाते हैं। उधर हम बनी को देखते हैं जिसे एक छोटी सी बच्ची अडॉप्ट कर लेती है क्योंकि वो बहुत क्यूट होता है, बस वैसे ही थोड़ा गुस्सीला होता है। और जल्द ही उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाता है क्योंकि उसकी उस बच्चे के साथ दोस्ती हो जाती है और वो भी समझ जाता है कि सब इंसान बुरे नहीं होते। बाकी सब एनिमल्स भी अपने ऑनर से मिलकर काफी खुश होते हैं। अब मैक्स और वो फ्लफी डॉग भी अपने घर चले जाते हैं और डोर के साथ बैठकर कैटी का इंतजार करने लगती है। जब कैटी दरवाजा खोलती है तो उन दोनों को एक साथ बैठा हुआ देखकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब मैक्स और उस फ्लफी डॉग की फ्रेंडशिप हो चुकी थी। फिर रात को वो तीनों बैठकर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और इसी के साथ ये अच्छी सी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। होप यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन।